हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन. सो यहाँ पर जो रिएक्शन है दैट इज Cu2O प्लस Cu2S गिव्स Cu प्लस SO2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. So, जैसे कि हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. एंड रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गॉट माय पॉइंट. एंड सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको भी हम कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. एंड रिडक्शन क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अगर किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, घट रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी रिडक्शन हो रही है. तो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं. सो जो हमें क्वेश्चन में रिएक्शन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं. Cu2O plus Cu2S and they both are in solid phase gives Cu plus SO2 in gaseous phase. तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नोट कर लेते हैं. जैसा कि हमें पता है वो होती है +1. सो इसकी +1 क्यों होती है, जैसा कि हमें पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29. हम इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो वो इसकी कैसे आएगी, आर्गन 3d10 एंड 4s1. सो यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करें तो ये स्टेबल हो जाएगा, दैट मीन्स 1. तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा +1. अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ. ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2. जैसा कि हमें पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8 एंड इसका जो आउटर शेल है उसके अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 2. तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाता है -2. अगेन इन Cu2S कॉपर का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1 एंड सल्फर का है हमारे पास -2. सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो है 16. तो जैसे कि हम देखें इसकी जो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो वो आती है हमारे पास 3s2 एंड 3p4. सो जो इसका p सब शेल है इसमें और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दैट इज 2. सो इसका चार्ज आ गया ऊपर -2. तो हम चलते हैं प्रोडक्ट की साइड. कॉपर का यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा क्योंकि ये अभी अपनी फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ. सो दैट्स व्हाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन का जो हमारे पास चार्ज रहेगा वो रहेगा -2 एंड यहाँ पर अगर हम सल्फर का चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, दैट इज +4. सो यहाँ पर मैंने सबका चार्ज कैलकुलेट कर लिया. तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो जो कॉपर है हमारे पास इन द रिएक्टेंट साइड वो दोनों तरफ है +1 इन Cu2O एंड इन Cu2S, राइट. एंड इन द प्रोडक्ट साइड हमारे पास जो कॉपर है वो है इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सो यहाँ पर हमारा जा रहा है ये +1 से 0, राइट. सो जब हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन. सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है हमारी रिडक्शन. अब हम यहाँ पर चलते हैं सल्फर की तरफ. सो यहाँ हम सल्फर पे क्या देख रहे हैं, ये जा रहा है -2 से +4. सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, राइट. सो ऑक्सीडेशन बढ़ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, उस एलिमेंट की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. गॉट माई पॉइंट.
सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सल्फर जा रहा है -2 to +4। सो यहाँ पर क्या हो रही है उसकी ऑक्सीडेशन, जिसको मैं उसे रिप्रेजेंट करती हूँ। एंड कॉपर जो जा रहा है हमारा +1 से 0। सो यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन, जिसको मैं यहाँ पर R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है एंड सल्फर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो ऑप्शन A is the correct answer. I hope you understood the problem well. All the best.